सभी को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। इस समय आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के बहुमूल्य, यीशु मसीह के सामर्थ्य, यीशु मसीह के अतुल्य नाम से, जो हमारा यीशु मसीह हम सब के लिए अपना जान दिया और आज भी जीवित है, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके आधार पर चल सकें। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को नए विषय के ऊपर ले जाना चाहता हूं। जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्या मूर्ति पूजा सही है, तो मैं आज बताने के लिए चाहता हूं जैसे क्या मूर्ति पूजा सही है। तो इसके बाद मैं ये बताने के लिए चाहता हूं इस टॉपिक में कि मैं ऐसा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं कहने के लिए चाहता हूँ जैसे मैं बताया पिछले वीडियो में कि क्या मूर्ति पूजा सही है, उसके विषयों के बारे में भी इस वीडियो में ये बताने के लिए चाहता हूँ कि जो जितने वीडियो हम देख रहे हैं इसमें अब हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम, हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा जो होती है उसके दुष्परिणाम। तो आइए हम वचन को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है निर्गमन का 20 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर के वचन साफ रीति से कहता है मेरे प्रियो, 5 आयत में कहता है, तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों परपोतों और पितरों को भी दंड दिया करता हूँ। अर्थात परमेश्वर बताना चाहता है मेरे प्रियो, यदि आप और हम मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा के द्वारा जो हमारे पीढ़ियों पर जो श्राप आता है, जो दंड आता है, हम देखने को हमें मिलता है। तो कई बार हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, कि देखने को मिलता है ये कि जो परमेश्वर है, जो मूर्ति पूजा जो पूर्वज करते चले आ रहे थे, उनका जो दंड है, उनका जो दंड का भाग है, उसको उनके आने वाले समय पीढ़ी को दिया करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम, आज का विषय के आधार पर बताने चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि पृथ्वी पर, आकाश में, जल में जो कुछ भी वस्तु है उसका प्रतिमा बना करके हमको नहीं पूजना है, वो सब मूर्ति पूजा के अंतर्गत में आता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के वचन में साफ रीति से कहा है मेरे प्रियो, जो मुझसे बैर रखते हैं, यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर से बैर करते हैं और संसार से मित्रता करते हैं, संसार की चीज़ों से मित्रता करते हैं। तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर ने कहा है उनके बेटों परपोतों को भी, पितरों को भी दंड दिया करता है। तो मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा परमेश्वर ने मना किया है मेरे दोस्तों। मूर्ति पूजा इसलिए मना किया है क्योंकि मूर्ति में कोई जान नहीं होता, मूर्ति में कोई जीवन नहीं होता, मूर्ति कभी भी चलन नहीं करता। इसलिए परमेश्वर साफ रीति से कहता है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है, जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो आज भी हमारे हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक मनुष्य के साथ उनके संग संग रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से मना किया है। और जब मूर्ति पूजा एक इंसान करता है, एक व्यक्ति करता है, उसके दुष्परिणाम हम देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, उसके परपोतों पर, उसके लोगों पर, जो आने वाली पीढ़ी पर है, उन पर देखने को मिलता है। तो हम आगे वचन की पूजा को किस प्रकार से मना किया है मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं। जैसे हम वीडियो में देखते हैं कि मूर्ति पूजा के बारे में, तो हम देखेंगे लव व्यवस्था में देखेंगे कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा है। लव व्यवस्था उसका 19 अध्याय, लव व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 4 आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है। लव व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 4 आयत में कहता है, तुम मूर्तों की ओर ना फिरना। परमेश्वर ने कहा है तुम मूर्तियों की ओर ना फिरना, मूर्तियों की ओर उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए ना फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बनाना। मतलब पत्थरों से, लकड़ियों से, सोना से, चांदी से प्रतिमा, उसका स्वरूप बनाकर, मतलब परमेश्वर कहता है कि ना बनाना,
है ना, उसका स्वरूप ना बनाना, देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बनाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर जीवित है, आज भी हमारे संग संग रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहता है कि तुम मूर्तों और उनकी ओर ना जाना, उनकी ओर आस्था नहीं रखना, ना कि कोई ईश्वरों की, देवताओं की प्रतिमा बनाना, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर को कैसे बना सकते हैं? यदि हम परमेश्वर को बनाते हैं तो बनाने वाला क्या है? बनाने वाला मालिक है। यदि परमेश्वर ने हमें बनाया है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर क्या है? हमारा मालिक है। परमेश्वर क्या है? हमारा मालिक है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। यदि हम परमेश्वर को बनाएं तो कौन मालिक हो जाएगा? बनाने वाला मालिक हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर के वचन में कहा है कि मूर्तियां ना बनाना, ढाल करके ना बनाना। आगे हम देखते हैं कुछ वचनों को। लव व्यवस्था, उसका 26 का लव व्यवस्था, उसका 26 आयत में देखते हैं। मेरे दोस्तों, क्या कहा है परमेश्वर के वचन में? 26 का उसका 1 में लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना, मूर्ति ना बनाना। लव व्यवस्था उसका 26 का 1 में कहता है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना, और ना कोई खुदी हुई, यानी खोदा हुआ, लकड़ी से या पत्थर से या तरासा हुआ बनाया हुआ, है ना कोई खुदी हुई मूर्ति, या ना लाट और लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने साफ शब्द में कहा है, यदि हमारा देश, हमारा घर, हमारे समाज एवं हमारे नगरों के आसपास में किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कोई नक्काशी रहता है, कोई ऐसे किसी का स्वरूप रहता है, किसी ईश्वरों का स्वरूप रहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है ना बनाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये सारे चीज़ों से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे बीच में पाया जाता है, हमारे बीच में रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने कहा है। जब आगे इसलिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि इसलिए परमेश्वर ने आज, मेरे प्रियो, आप सभी को कहना चाहते हैं, मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम के बारे में बताना चाहता है। मेरे प्रियो, आगे हम जब वचन को देखते हैं तो क्या क्या परमेश्वर ने वचन में कहा है, आइए हम आप लोगों के सामने मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वचन से क्या क्या हम सभी को बताया है कि यदि मूर्ति पूजा करते हैं इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे पूजा हो, चाहे परमेश्वर किसी भी चीज़ को नक्काशी, मतलब बनाया हुआ, तराशा हुआ, परमेश्वर पसंद नहीं करता। ना फोटो, ना पिक्चर किसी की पसंद नहीं करता। परमेश्वर क्या है? जीवित और जिंदा है। तो आज देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 21 में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 21 आयत में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। 21 में क्या कहता है? लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर ने कहा है मेरे दोस्तों, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 21 लिखा है, मतलब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 21 आयत में कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखना, मूर्तों से बचाए रखना, मूर्तों की ओर आस्था रखने से अपने आप को बचाए रखना, सुरक्षित रखना, परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर क्या है? जिंदा है। परमेश्वर क्या है? जीवित है। वो जीवित के अंदर रहता है, ना कि मरे हुए के अंदर। मरा हुआ क्या है? जो चलन नहीं करता, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, है ना। देखते हैं जो जिंदा नहीं है, ये क्या है? जो चलन नहीं करता, मतलब अपने स्थान पर से दूसरी जगह नहीं जाता। मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर क्या है? वस्तुओं में नहीं रहता, जानवरों में नहीं रहता। परमेश्वर क्या रहता है? परमेश्वर इंसान के अंदर में वास करता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो विचलन करता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में कहा है कि परमेश्वर किसका है? परमेश्वर किसके अंदर रहता है? हमारे अंदर रहता है, कि मनुष्य के अंदर रहता है ना। जब उसे हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है। तो आगे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। क्यों कहा है मूर्तों से? मूर्तियों से इसलिए कहा है कि मूर्ति क्या है? मूर्ति क्या है? कोई जीवित वस्तु नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, कोई जीवित वस्तु नहीं है। इसीलिए आप सभी से कहने के लिए चाहता हूँ, जो जितना इस समय मुझे देख रहे हैं, है ना, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी से कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है, मूर्तों से अपने आप को
बचाए रखो। तो आगे मैं कुछ वचन को ले जाना चाहता हूँ। कैसा मूर्ति पूजा के बराबर होता है, क्या काम, किस प्रकार का काम मूर्ति पूजा के बराबर होता है, या मूर्ति पूजा इसे कहते हैं। तो आइए मैं ले जाना चाहता हूँ नया नियम इफिसी का जैसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ, क्या मूर्ति पूजा के बराबर होता है, क्या चीज़, क्या प्रैक्टिस, क्या कार्य, किस प्रकार का हम अपने जीवन में करते हैं वो मूर्ति पूजा के बराबर होता है। आइए मैं ले जाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के वचन किस प्रकार की चीज़ों को मूर्ति पूजा के बराबर परमेश्वर के वचन बताता है। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें मूर्ति पूजा के बराबर है। तो आइए मेरे साथ निकालिए इफिसी का 5 अध्याय उसका 5 आयत, इफिसी का 5 अध्याय उसका 5 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, देखिए क्या मूर्ति पूजा के क्या क्या कार्य मूर्ति पूजा के बराबर है। मैं आज बताने के लिए चाह रहा हूँ क्या चीज़ के बारे में, मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम। मूर्ति पूजा यदि आप और हम करते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होता है। उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, अच्छा परिणाम आपको और हमें लगेगा, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा, हमारे पीढ़ियों में आने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा है कि इफिसी का 5 में लिखा है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, देखिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ मूर्ति पूजा क्या क्या है। व्यभिचारी या अशुद्ध जन, अशुद्ध बुरे काम करने वाले, या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभी मनुष्य भी, लोभी के समान जो जीवन व्यतीत करता है, लोभी अर्थात लालची व्यक्ति, ये क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होगा, मतलब परमेश्वर मसीह का मतलब कि स्वर्ग में उसका सहभागी नहीं होगा, स्वर्ग में उसको परमेश्वर जगह नहीं देगा। मेरे प्रियो, इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं पहली बार, परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग में जगह नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, व्यभिचारी या अशुद्ध जन और लोभी मतलब लालच करने वाले मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। जो लोभी करते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं जीवन में। और दूसरी बार मैं बताने के लिए, तो अशुद्ध चीज, बुरे व्यक्ति बुरे चीज बुरे नज़र से देखते हैं, बुरे कार्यों को करते हैं। मेरे प्रिय, अशुद्ध जन के बारे में बताया। व्यभिचारी जो गंदे काम करते हैं अपने शरीर से, उसके विषय में बताया। मेरे प्रिय, ये सारे काम क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ कुलिशी में देखते हैं परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है। कुलिशी में जब आते हैं तो परमेश्वर के वचन में और अच्छी बातों को बताया गया है। कुलिशी में जब देखते हैं तो कुलिशी का 5 में देखते हैं, कुलिशी का 3 अध्याय उसका 5 आयत में देखते हैं तो लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, मतलब जो चीज मूर्ति पूजा के बराबर है उसे परमेश्वर कहता है कि मार डालो, उसे खत्म कर डालो, उसे अपने जीवन से निकाल दो। इसे लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर क्या है, अर्थात व्यभिचार, जो व्यभिचार है, ठीक है, व्यभिचार गंदे काम जो बुरी नजर से देखते हैं, है ना, देखना ही व्यभिचार, हम छूना करना ही नहीं, परंतु जब बुरी नजर से देखते हैं वही व्यभिचार होता है। तो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो क्या है, ये सारी चीज किसके बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर क्या होता है, पड़ता है। जब ये सारे काम करते हैं तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मेरे प्रियो और मेरे दोस्तों, मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में कहता है, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है और उसका परिणाम देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, मैं मेरे प्रियो बताने चाहता हूँ और कुछ वचनों में परमेश्वर ने किस प्रकार से बताया है कि देखिए, परमेश्वर ये सारी चीज़ों को जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का कोप एक व्यक्ति के जीवन में भड़कता है जो कि ये सारे गंदे काम करते हैं। ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो पहला कुरिन्थी में जाते हैं। पहला कुरिन्थी मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 7 और 8 में पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, और पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 7 और 10 अध्याय उसका 7 आयत, और
ना तुम मूर्ति पूजक बनो, देखा परमेश्वर के वचन लिखा है, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। मतलब इजराइलियों के विषय में क्या है कि बहुत से मूर्ति पूजक बन गए थे। परमेश्वर साथ साथ चलने के बावजूद भी वो बन गए थे, अपना मूर्ति, अपना ईश्वर, अपना देवता बना करके वो लोग पूज रहे थे। तो उनके जीवन में क्या दुष्परिणाम हुआ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है जैसे उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे, मतलब दारू शराब है ना, बहुत सारे गंदे चीजें वो लोग खाने पीने लगे और खेलने कूदने लगे, गंदे तरह से खेलने कूदने लगे। और लिखा है और ना हम विचार करें, लिखा है जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। मतलब परमेश्वर का कोप उन पर भड़का मेरे प्रिय। परमेश्वर इतना दया करता था, लेकिन फिर भी लोग वो काम करते थे जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का कोप भड़का और लिखा है 23,000 लोग मर गए। परमेश्वर दया करता है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, लेकिन हमारे कार्य ही हमको दुष्परिणाम की ओर ढकेल करके ले चलता है। तो मेरे प्रियो, इस सारे चीजों को परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के अगले वचन में कि परमेश्वर क्या, जब देखते हैं कि दुष्परिणाम के बारे में परमेश्वर क्या क्या बताता है, इसमें परमेश्वर के वचन में क्या क्या बताया गया है। तो देखते हैं एजिकेल का उसका 1 मिनट, हाँ, एजिकेल उसका 14 अध्याय उसका 12, एजिकेल 14 अध्याय उसका 12 में क्या कहता है। लिखा है, देखिए इस प्रकार से लिखा है, 14 अध्याय उसका 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, लिखा है, सॉरी 12 में लिखा है एजिकेल का उसका 12 अध्याय उसका, सॉरी 14 अध्याय उसका 12 आयत, 14 अध्याय उसका 12 आयत लिखा है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और अपना हाथ उस देश के विरुद्ध चढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य पशु दोनों को नाश करूं। सॉरी, यहाँ पर एक बात को दर्शाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद गलत वर्ष कोट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो वर्ष के बारे में बता रहा था, जो आयत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 23, सॉरी एजिकेल का उसका 23 अध्याय उसका 30 बताया है, 23 अध्याय उसका 30 आयत इस प्रकार से लिखा है। सॉरी, माफी चाहता हूँ गलत आयत कोट करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि एजिकेल का 23 अध्याय उसका 30 में लिखा है, 23 का 30 में इस प्रकार से लिखा है, 23 का 30 लिखा है, ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो गए हो और उनकी मूर्तें पूज कर अशुद्ध हो गए हो। देखिए, मूर्तियों को पूज करके क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए। और परमेश्वर बचाए मेरे प्रियो, यहाँ पर आगे बहुत दुष्परिणाम परमेश्वर ने बताया है कि उसका जो मूर्ति पूजा के दौरान, मूर्ति पूजा के बाद जो दुष्परिणाम होता है बहुत ही भयंकर होता है ना। और आगे एजिकल में ही लिखा है, देखिए, मूर्ति पूजा करने के कारण एक व्यक्ति क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, और परमेश्वर अशुद्ध लोगों को पसंद नहीं करता। आगे कुछ वचन इस प्रकार से लिखा है, जैसे भजन संहिता उसका देखेंगे 106 का 36 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 106 का 36 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। देखिए 106 का 36, 106 का 36, ओके 36 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। देखिए, मूर्ति पूजा करने लगे और वो उनके लिए क्या बन गई? फंदा बन गई। उनके लिए एक फंदा बन गई, उनके लिए एक जाल बन गया, उनके लिए एक नुकसान का कारण बन गया। और कई सारे लोग देखिएगा मेरे दोस्तों, मूर्ति पूजा करने के कारण उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क में बुरा असर पड़ता है और नाना प्रकार के परेशानियों और समस्याओं में पड़े रहते हैं। ये क्यों रहता है? क्यों?
क्योंकि जो वो करते हैं मूर्ति पूजा, उसका दुष्परिणाम उनके जीवन में होता है। क्योंकि देखिए, जो जीवित नहीं है उसकी आराधना, उनकी उपासना करने के कारण वो चीज़ होता है। क्योंकि एक इंसान, सोचिए आप ही जरा, एक इंसान जब बनाता है किसी मूर्ति को, फोटो को, तो क्या वो जीवित रहता है? नहीं रहता है। यदि जीवित नहीं रहता है तो समझिए उसके द्वारा शैतान चलन करता है और उसके जीवन में एक दुष्परिणाम को लेकर के आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में बताया गया है मेरे प्रियो, कि जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे बातों को बताया गया है जो इजरायली लोग जब मूर्ति पूजा किया करते थे, गंदे काम किया करते थे, सारी चीज़ क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मेरे प्रियो, जब किया करते थे तो परमेश्वर को उन पर भड़कने के कारण वही परमेश्वर के वचन बताया गया है कि कितने लोग मर गए। वो मर गए तो कितने लोग मर गए? जैसे पहला कुरिन्थी में लिखा है मेरे प्रियो, उसमें कितने लोग मर गए? 23,000 एक ही दिन में। सोचिए, तो सोचिए इसका दुष्परिणाम क्या होता है। परमेश्वर ने वचन में भी कहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में निर्गमन में उसका 20 अध्याय में भी कहा है कि जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो उसके परपोते, उसके नाती, उसके बच्चों पर भी उसका श्राप आएगा। वो कुछ भी हो सकते हैं, मर सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमार अवस्था में पैदा हो सकते हैं। ये होता है दुष्परिणाम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु चाहता है हम सबसे प्रेम करें। प्रभु चाहता है हम सबको दुष्परिणाम से बचाने के लिए। प्रभु चाहता है श्राप से बचाने के लिए। प्रभु चाहता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप, बीमारी, समस्या जो आ रही है, प्रभु से बचाना, उस सारी चीज़ से क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ कि आज आप सभी के सामने मैंने बताया कि एक मूर्ति पूजा किस प्रकार है और मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम क्या क्या है, किस प्रकार से होते हैं। परपोतों पर परमेश्वर श्राप, परपोतों पर परमेश्वर क्या करता है? उसका दंड दिया करता है। मतलब परमेश्वर ये देखता है कि मैं जब मनुष्य जाति को बनाया तो मनुष्य मेरी उपासना ना करके पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, पत्थरों की, अपने पत्थर बनाकर, मूर्ति बना करके उसकी क्या कर रहा है? उपासना कर रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर साफ रीति से कहा है मेरे दोस्तों कि एक इंसान है, वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें निवास करता है। तो क्या परमेश्वर हमारे बनाए हुए मूर्तियों में क्या घुसेगा? पत्थरों में घुसेगा? नहीं, परंतु उसके द्वारा शैतान चलन करेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा से बचे रहिए, मूर्ति पूजा ना करिए। मूर्ति पूजा जरूरी नहीं क्या पत्थरों की कर रहे हैं। मैं बताने के लिए चाहता हूँ जितने गंदे काम बताए मेरे प्रिय, सारे चीज मूर्ति पूजा के बराबर होते हैं। लालच करना भी मूर्ति पूजा के बराबर होता है और गंदे काम, बुरी नजर से देखना भी ये मूर्ति पूजा के बराबर होता है। परमेश्वर के वचन में कहा है मेरे प्रियो, ये सारे चीजों को जब देखते हैं तो बताया है कि इसका दुष्परिणाम परमेश्वर को खत्म कर दिया और नाना प्रकार की समस्या उनके जीवन में आई। ये खुद के करने के कारण ही हुआ। मेरे दोस्तों, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं यही चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप मूर्ति पूजा से बचे रहें, गंदे विचार, गंदे कार्यों से बचे रहें, विचार से बचे रहें और मूर्ति पूजा से बचे रहें, फोटो की पूजा करने में बचे रहें, ये सारी चीज़ों से बचे रहें। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन में जीवित परमेश्वर को बनाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आज इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नए वीडियो के साथ आपको नई बातें फिर से बताऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे।